नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जी.एल. फ्यूएंटेज की एक बहुत ही मशहूर कहानी अ लेटर टू गॉड के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है ना जो विश्वास, इंसानियत और इन दोनों के बीच छुपे एक गहरे व्यंग को बड़े कमाल के तरीके से दिखाती है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या छिपा है। तो इस कहानी का जो हीरो है वो है लैंचो, एक बहुत ही सीधा साधा और मेहनती किसान जो अपने खेतों में दिन रात एक बैल की तरह काम करता था। वो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानता था, लेकिन उसकी दुनिया उसके खेतों से शुरू होकर वहीं खत्म हो जाती थी। और पता है उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? भगवान में उसका अटूट बच्चों जैसा विश्वास। और यही विश्वास इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। आज हम इस कहानी के सफर को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले लैंचो के अटूट विश्वास से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। इसके बाद भगवान के लिखे उसके उस अनोखे खत की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि इंसानियत ने उस खत का जवाब कैसे दिया, और आखिर में कहानी के सबसे चौंकाने वाले उस व्यंग्यात्मक मोड़ पर आएंगे। तो चलिए सीधे लैंचो की दुनिया में चलते हैं। उसकी पूरी कायनात उसके पके हुए मकई की खेत के चारों ओर घूमती है, जो उस वक्त बिल्कुल सोने की तरह चमक रही थी और एक शानदार फसल का वादा कर रही थी। उसकी जिंदगी बहुत सिंपल थी और उसकी उम्मीदें भी उतनी ही सिंपल थीं। लैंचो का घर पूरी घाटी में इकलौता घर था, जो एक छोटी पहाड़ी की चोटी यानी शिखर पर बना हुआ था। और ये जगह बहुत खास थी। इस ऊंचाई से वो अपनी नदी और अपने लहलहाते खेतों को देख सकता था, जो उसकी जिंदगी का सब कुछ थे। उस दिन उसे बस एक ही चीज चाहिए थी, एक ही प्रार्थना थी। उसकी पकी हुई फसल को बस एक अच्छी सी बारिश की जरूरत थी, ताकि फसल और भी अच्छी हो जाए। वो सुबह से आसमान में उत्तर पूर्व की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसे पता था कि बारिश के बादल वहीं से आएंगे। उसकी सारी उम्मीदें बस उसी दिशा में टिकी थीं। और फिर जैसा लैंचो ने सोचा था, बारिश शुरू हो गई। बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी, लेकिन ये उम्मीद बहुत जल्द एक भयानक सपने में बदलने वाली थी। एक ऐसा तूफान आने वाला था जो उसकी दुनिया को हिलाकर रख देगा। शुरुआत में तो लैंचो की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो बारिश की बूंदों को महसूस करने के लिए घर से बाहर भागा और खुशी से चिल्लाया, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट की हैं और छोटी वाली 5 सेंट की। ये उसकी खुशी थी। वो अपनी आंखों के सामने अपनी समृद्धि को बरसते हुए देख रहा था। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। एक तेज हवा चली और बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे, बिल्कुल चांदी के सिक्कों की तरह। जो बारिश कुछ देर पहले वरदान लग रही थी, वो अब एक श्राप बन चुकी थी। पूरे 1 घंटे तक ओलों की वो तबाही चलती रही। जब तूफान थमा तो जो नजारा था वो दिल दहला देने वाला था। खेत ऐसा सफेद हो गया था मानो किसी ने उस पर नमक बिछा दिया हो। पेड़ों पर एक पत्ता तक नहीं बचा था। मकई की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। लैंचो की आत्मा दुख और निराशा से भर गई। जब सब कुछ खत्म हो गया और उम्मीद की कोई किरण नहीं बची, तब लैंचो ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। जब इंसानी मदद के सारे दरवाजे बंद हो गए, तो उसने अपनी आखिरी उम्मीद का दरवाजा खटखटाया, भगवान का। लैंचो को सिखाया गया था कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं, यहां तक कि किसी के दिल की गहराई में, यानी उसकी अंतरात्मा में क्या चल रहा है वो भी। उसका पूरा यकीन था कि भगवान उसकी ये हालत देख रहे हैं, और इसी अटूट विश्वास ने उसे वो कदम उठाने के लिए मजबूर किया जो वो आगे उठाने वाला था। अगले इतवार उसने भगवान को एक खत लिखने का फैसला किया, और उस खत में उसने कोई घुमा फिराकर बात नहीं की। एक सीधी साधी मांग रखी, 100 पेसोस। ये कोई भीख नहीं थी, बल्कि एक जरूरत थी, ताकि वो अपने खेत में दोबारा बीज बो सके और अगली फसल आने तक अपने परिवार का पेट पाल सके। और अब ये देखिए उसकी सादगी और विश्वास का लेवल। उसने लिफाफे पर पता लिखा, भगवान के नाम। कोई शहर नहीं, कोई देश नहीं, बस भगवान। फिर वो शहर गया और खत को लेटर बॉक्स में डालाया। उसके लिए ये इतना ही नॉर्मल था जैसे किसी पड़ोसी से मदद मांग रहे हो। अब कहानी पोस्ट ऑफिस पहुंचती है, जहां ये अजीब सा खत एक डाकिया के हाथ लगता है। और जो अब होने वाला था वो इंसानियत की एक मिसाल थी, एक ऐसी घटना जो लैंचो की दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकती थी, या नहीं। पहले तो डाकिया और पोस्टमास्टर, जो एक मोटा सा हंसमुख आदमी था, इस अजीब पते को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। लेकिन फिर अचानक पोस्टमास्टर गंभीर हो गया। वो लैंचो के विश्वास की गहराई देखकर हैरान था। क्या विश्वास है, उसने सोचा। काश मुझ में भी इस आदमी जैसा विश्वास होता।
और उसने तय कर लिया कि वो इस विश्वास को टूटने नहीं देगा। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि ये पेसोस क्या है। ये कई लैटिन अमेरिकी देशों की करेंसी है और लैंचो की 100 पेसोस की मांग उस वक्त एक किसान के लिए बहुत बड़ी रकम थी। ये कोई छोटी मोटी मदद नहीं थी। तो पोस्टमास्टर ने लैंचो की मदद करने की ठान ली, पर यह सिर्फ पैसे भेजने की बात नहीं थी। ये एक विश्वास को जिंदा रखने की कोशिश थी। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा दिया और अपने दोस्तों से भी दान के नाम पर मदद ली। उसका एक ही मकसद था, लैंचो का विश्वास बनाए रखना। हालांकि उन सब के लिए 100 पेसोस इकट्ठा करना नामुमकिन था। अपनी पूरी कोशिश के बाद भी वे सब मिलकर आधी रकम से कुछ ज्यादा यानी 70 पैसों ही जमा कर पाए। उन्होंने पैसे एक लिफाफे में डाले और उस पर साइन में सिर्फ एक शब्द लिखा, भगवान, ताकि लैंचो को यही लगे कि जवाब सीधे ऊपर से आया है। तो अब हम आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जो इसे इतना यादगार और कह सकते हैं इतना व्यंग्यात्मक बना देता है। लैंचो को जवाब तो मिलता है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया वैसी बिल्कुल नहीं होती जैसी उस दयालु पोस्टमास्टर ने सोची थी। अगले इतवार जब लैंचो को खत मिला तो उसे पैसे देखकर जरा भी हैरानी नहीं हुई। उसका विश्वास इतना पक्का था कि उसे जवाब मिलने का पूरा यकीन था। लेकिन जैसे ही उसने पैसे गिने, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे लगा कि भगवान कोई गलती नहीं कर सकते और ना ही वो उसकी मांग को मना कर सकते हैं। तो उसने क्या किया? क्या उसने शुक्रिया कहा होगा? नहीं, उसने फौरन एक और खत लिखना शुरू कर दिया। अब जरा सोचिए, उस दूसरे खत में क्या लिखा होगा? कोई शिकायत या कोई और मांग? और यही है कहानी का सबसे बड़ा और सबसे मार्मिक मोड़। जब पोस्टमास्टर ने दूसरा खत खोला तो उसमें लिखा था, भगवान, जो पैसे मैंने मांगे थे उनमें से सिर्फ 70 पैसों से मुझ तक पहुंचे हैं। मुझे बाकी के पैसे भी भेजिए क्योंकि मुझे उनकी बहुत जरूरत है। लेकिन इस बार डाक से मत भेजना क्योंकि ये डाकघर के कर्मचारी तो ठगों का एक टोला है। और यही इस कहानी का गहरा, दिल छू लेने वाला व्यंग है। जिन लोगों ने बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद की, लैंचो ने उन्हीं को चोट समझ लिया। उसकी भगवान में आस्था इतनी मजबूत और अंधी है कि वो इंसानों की अच्छाई पर विश्वास ही नहीं कर पाता। एक नेक काम, इंसानियत का एक खूबसूरत नमूना, एक गलतफहमी का शिकार हो गया। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कभी-कभी हमारा गहरा विश्वास हमें अपने आसपास मौजूद लोगों की अच्छाई के प्रति अंधा बना देता है? क्या हम इतना ऊपर देखते हैं कि हम अपने बगल में खड़े इंसानों को देखना ही भूल जाते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।